हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ लिया होगा। तो बेटा हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें आपको मोलैरिटी बता दिया था और आपको नॉर्मेलिटी बता दिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, मेंस के, एडवांस के, नीट के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। और हाँ, एक बात और सुन लो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर ले। तुम्हारा क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। समझ गए? तो देखो अब हम बात करने वाले हैं क्या, मोलैलिटी। इसको हम करते हैं छोटे m से रिप्रेजेंट। किससे करते हैं? छोटा m। तो बेटा बताओ क्या होता है मोलैलिटी? क्या जानते हो तुम मोलैलिटी के बारे में? कुछ जानते भी हो या बस ऐसे आ गए हो? जानते हो ना? क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। क्या था? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per kg of a solvent। समझ गए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब नीचे क्या रखना है बेटा? नीचे रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा जी, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? NB मतलब सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? इन केजी में। तो ये केजी में ले लिया हमने। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बता दो? मास अपॉन मोलर मास। किसकी बात हो रही थी? सॉल्यूट की। तो मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसको उठा के यहाँ पर रख दो। क्या करोगे आप? ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ लिख दे रहे हैं हम, चलो यहाँ लिख देते हैं। क्या हो गया आपका? ये मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स की जगह ये रख दो उठा के, तो ये हो गया WB अपॉन MB इंटू WA इन KG। ठीक है बेटा, तो ये बन गया आपका इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर मास ग्राम में गिवन है, मास अगर ग्राम में है बेटा, तो क्या करोगे तुम क्या करोगे? देखो ध्यान से, तुम केजी को जब ग्राम में करोगे तो क्या करोगे? सॉरी, ग्राम को जब केजी में करोगे तो तुम क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड करोगे ना। तुम्हें ग्राम में गिवन है, तुम्हें केजी में करना है, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 पहुंच गया ऊपर। तो ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेम तो है, बस यहाँ पर क्या था? केजी में था, यहाँ ग्राम में था, केजी में कन्वर्ट कर लिया। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? पक्की बात है। तो ये हो गया। अब कोई तुमसे पूछ ले कि इसके यूनिट क्या है? यूनिट तो क्या कहोगे बेटा? इसके यूनिट हैं मोल पर केजी। मोल पर केजी इसके यूनिट हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। याद रखना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए? लिख लो इसको ध्यान से, कॉपी करो, छाप लो फटाफट। छाप लिया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे हम बात करने वाले हैं रिलेशन, फिर इस पे बाद में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन किसके बीच का रिश्ता? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर तुमसे मोलैलिटी पूछी जा रही है और मोलैरिटी गिवन है तो क्या करोगे बेटा? तो ध्यान से देखो, मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। ये इसका रिलेशन है।
बड़ा एम क्या है बेटा इसके अंदर? बड़ा एम है मोलैरिटी। क्या था बेटा? ये मोलैरिटी था। छोटा, और इसमें डी क्या है? डी है डेंसिटी। एम भी क्या था बेटा? जल्दी बताओ। मोलर मास ऑफ सल्यूट। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एम, छोटा एम तो मोलैरिटी था। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए ना? शाबाश, होशियार हो तुम। ठीक है बेटा, अगली कहानी पे आते हैं। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो ये दोनों हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक साथ इनके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका हैशटैग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो बेटा मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से करते हैं डिनोट। ठीक है बेटा, क्या होता है जल्दी बताओ। कुछ जानते हो तुम? तुम्हें पता है क्या होता है या नहीं पता? पता है ना, तो बताओ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यही तो होता है। क्या कहा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स। क्या था? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है ना बेटा? क्या कहा? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे समझो यहां पर एक मेरे पास सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। इसमें मोल्स ऑफ ए हैं, मोल्स ऑफ बी हैं, मोल्स ऑफ सी हैं। अब तुमसे क्या कहा गया कि तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। यही तो कहा मैंने। मोल फ्रैक्शन क्या था? रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका निकालना है, अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्लियर? ऐसे ही तुमसे कहा गया कि मोल तुम इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा? बी, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ऐसे ही तुमसे कहा गया कि तुम्हें सी का निकालना है, तुम सी या आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मैंने इसको एक्स बोल दिया था, लेकिन तुम समझदार हो, समझ जाना बात को। ठीक है? तो ठीक है, हमने जब एक्स सी निकाला तो क्या लिखा? सी के मोल ऊपर लिखे, बाकी सबके मोल नीचे लिख दिए। अब सुनो ध्यान से, कितने भी कंपोनेंट हो सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, एक तो नहीं, 2 3 4 50, कितने भी, तो सबका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, मोल फ्रैक्शन और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज 1। तो याद रखना, सबका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो कितना होगा? 1 की बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो इसको लिखो फटाफट, याद रखो। जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। छापो इसको फटाफट, छाप लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन नोट्स जरूर बनाना। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, मेमोरी फुल हो जाएगी और फिर सबसे पहले तुम यही डिलीट करोगे पढ़ाई की चीजें, क्योंकि अपने अच्छे फोटो तो तुम डिलीट करोगे नहीं। ठीक है? अब इधर देखो ध्यान से। अब हम बात क्या करेंगे? रिलेशन बिटवीन किसका? मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है? अब ध्यान से देखो, तुम्हें अगर मोलैलिटी निकालनी है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ 2 कंपोनेंट के लिए है ये, इनटू 55.55, और हमेशा एक्वस सोल्यूशन ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा। ठीक है? ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए है कि एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या था इसके अंदर? एक्वस। तो एक्वस सोल्यूशन बोला जा रहा है, तुम्हें मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो यहाँ से तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो। कोई परेशानी नहीं ना? लिखो इसको फटाफट। तो चलो अब क्वेश्चन देखो, कब का क्वेश्चन है ये? पहले तो तुम ये देखो, ये है तुम्हारा जेईई 2019। ठीक है बेटा? मेंस का 2019 का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा बिल्कुल। खा लो इसको फटाफट। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% बाय मास
एक्वा सोल्यूशन ऑफ KI। क्या बोला गया कि तुम्हें मोलैलिटी किसकी निकालनी है, 20% बाई मास ऑफ KI। तो जो मैंने क्या बताया था, अगर परसेंटेज बाई मास गिवन है तो मतलब मुझे WB गिवन है कितना, 20 ग्राम हो गया, और WA कितना हो जाएगा बेटा, WA हो जाएगा 100 माइनस 20, कितना बचा 80 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सल्यूट भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, देख लो ध्यान से। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, मोलैलिटी। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू क्या था, इंटू WA इन ग्राम। वैल्यू रख दो सबकी। WB कितना है बेटा, WB है 20 ग्राम, और ये आपका यहाँ पर 1000 हो गया। MB कितना है 166, और WA कितना हो गया 80 हो गया। फटाफट इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है बेटा, इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, सॉल्व करोगे 1.51। ठीक है ना बेटा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। कोई दिक्कत तो नहीं ना, एकदम बढ़िया ना, कर लो इसको फटाफट। मेंस का क्वेश्चन था और 1 मिनट से कम में हो जाएगा आराम से। लिखो, चलो बेटा क्वेश्चन देखो अब ये वाला फटाफट। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा JEE मेंस का है 2019 का। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर kg ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इन दैट सोल्यूशन इज। आई बात समझ में, तुमसे मोलैलिटी पूछी जा रही है सोडियम की, और तुम्हें सोडियम का कितना मास गिवन है, मास ऑफ सोडियम तुम्हें कितना गिवन है, मास ऑफ सोडियम तुम्हें गिवन है कितना 92, मोलर मास कितना होता है बेटा 23। क्लियर, और वाटर का मास कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, पर केजी मतलब 1 kg की बात हो रही है बेटा, 1 kg की बात हो रही है। अब तुम्हें पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या था, WB अपॉन MB इंटू WA इन kg। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो यहां रख दो आप फटाफट। WB कितना था 92 था, MB कितना था 23 था, ये तो 1 kg था। सॉल्व करो, काटा पीटी मचाओ, आंसर कितना आ गया इसका 4 मोल पर केजी, आंसर आ गया B। ठीक है, तुमने ये कितनी देर में कर लिया, अगर तुमने खुद ट्राई किया होगा मेरे बिना समझाए भी, और ये आता होगा 30 सेकंड का क्वेश्चन था, समझ गए, तो तुमने 2019 का मेंस का क्वेश्चन एक और कर लिया, मुबारक हो। लिखो इसको फटाफट। बेटा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद, ये क्वेश्चन भी मेंस 2019 का है और तुम कर लोगे बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सोल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तुमसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें सल्यूट गिवन है, कितना मास है इसका, NaOH लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कितना है इसका 8 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, 40 होता है ना मोलर मास, हाँ बिल्कुल सही। और दूसरा क्या गिवन है, मुझे वाटर गिवन है, कितना गिवन है वाटर, 18 ग्राम गिवन है वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18 होता है। अब क्या करना है तुम्हें, पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले निकालने पड़ेंगे मोल, तो मोल ऑफ NaOH निकालो, कितना था बेटा, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 8 और मोलर मास 40, कितना आ गया 0.2 मोल। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझसे कहो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O मास अपॉन मोलर मास, मास भी 18, मोलर मास भी 18, 1, ठीक है ना बेटा। अब क्या करना था तुम्हें, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O, ठीक है ना बेटा, ये तो होगा
जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल। तो कितना था इसका, था आपका 0.2, ये 0.2 प्लस 1, कितना आंसर आया जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं इसको। और इसका आंसर क्या आता है बेटा, इसका तुम्हारा आंसर आ गया, सॉल्व करो 0.167, नीचे लिख दे रहे हैं। चलो कितना आ गया 0.167, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में तुम्हारे आ गया होगा। अब क्या करना था, अब निकालनी थी इसकी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू WA। तो WB कितना है बेटा, WB है 8 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और मोलर मास 40 था, WA कितना था बेटा, WA हमारे पास था 18 ग्राम। काटा पीटी मचाओ और इसका आंसर आ जाएगा 22.20। ठीक है बेटा, समझ गए। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, इसका आंसर हो गया बी। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो तो अब भूल चूक माफ क्यों करो, हम खुद ही कर दे रहे हैं। तो ये इसका आंसर बेटा इतना नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना 111, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। समझ गया बेटा, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तुम्हें खुद करना था, कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉपी करो इसको भी। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये भी जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और अभी आराम से तुम कर लोगे ये 1 मिनट से कम में। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8। मतलब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है बेटा, 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 0.2 हो गया ना, क्योंकि टोटल 1 होता है। द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन, पूछी क्या जा रहा है, मोलैलिटी। तो बस क्या याद रखना है कि जो ट्रिक तुम्हें बताई थी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 55.55। ये कितना था बेटा, 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 55.55। आंसर आ गया इसका 13.88। ठीक है बेटा, जो ट्रिक बताई थी उससे करोगे तो ऐसे क्वेश्चन होगा चुटकियों में, समझ गए। कॉपी करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है। इसमें देखो आप 5.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल ये इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अब करना कैसे है, इसकी ट्रिक समझ लो, ठीक है। ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो पहले बताए थे। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे पहले, वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, जैसे बताया था सारे क्वेश्चन वैसे होंगे उसके। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये देखो ये कैसे करना है। पहले क्या करना है, अपनी आंखों का इस्तेमाल। तुम्हें क्या दिखा, 5.2 मोलल। तो सुनो ध्यान से, जो मोलल का कोफिशिएंट होगा, वो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आई बात। हमेशा 1 मोलल, 2 मोलल, 3 मोलल, 4 मोलल एक्वस सोल्यूशन, जो मोलल का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा होंगे 55.55, हमेशा मतलब हमेशा। और ये क्वेश्चन हमेशा एक्वस सोल्यूशन के लिए ही बनेगा। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट 55.5 होंगे, और ये 5.2 है। तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकालना है। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन मोल्स ऑफ मिथाइल सॉल्वेंट प्लस मिथाइल अल्कोहल। तो बेटा ये कितना था 5.2, ये कितना था 55.55 प्लस 5.2। सॉल्व करो इसको, जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.086। ठीक है बेटा, याद रखना सिंपल, ये जो ट्रिक बताई गई ये ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि जो मोलल का कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 55.5। कॉपी करो इसको भी, छापो फटाफट। हाँ तो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट का क्वेश्चन है, 2015 में आया है, 11 में आया है, 5 में आया है, और शायद 2017 में भी आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं।
अब क्वेश्चन देखो क्या था, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन।